स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। ओके, नाउ वी स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग। बेसिकली शेड्यूलिंग होता क्या है अपने पास में, कि शेड्यूलिंग बेसिकली है क्या। शेड्यूलिंग इज ए बेसिक अपन बात करें रियल लाइफ में तो शेड्यूलिंग क्या है, एक टाइम टेबल है बेसिकली, कि अपन क्या करते हैं कि पर्टिकुलर अपने पास में जो भी पर्टिकुलर टास्क होते हैं, बेसिकली जो भी अपने पास में काम होता है, अगर उसको अपने एक टाइम के फ्रेम में कि इसके लिए ये टाइम अलॉट कर दिया, इसके लिए ये टाइम, इसके लिए ये टाइम, अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट अपने पास में जो भी वर्क है उनको लिए अपने एक टाइम टेबल डिसाइड कर देते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, बेसिकली आपका एक शेड्यूलिंग है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो शेड्यूलिंग इट इज़ ए टाइप ऑफ टाइम टेबल बेसिकली इन बेसिक रियल लाइफ में, कि अपन पर्टिकुलर किसी भी वर्क्स हैं उनको एक टाइम के फ्रेम में डिवाइड करते हैं। जैसे पर्टिकुलर अपने लेक्चर्स होते हैं, अगर उनको अपन ने क्या डिसाइड कर दिया, उनका एक टाइम डिसाइड कर दिया कि पर्टिकुलर लेक्चर इतने टाइम का होगा, इतने टाइम से इतने टाइम तक होगा बेसिकली, तो वो भी क्या है, एक शेड्यूलिंग है बेसिकली। तो यही अपन किस में एग्जीक्यूट करनी है अपने को, ये एग्जीक्यूट करनी है किस में, अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस में जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका बेनिफिट्स क्या है बेसिकली। अपने को जो सिंपल सबसे पहला बेनिफिट है वो क्या होता है, अपने पास में जो पर्टिकुलर अपन जो भी मॉडल यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, जो फाइल शेयरिंग है उनके क्या होगा बेसिकली, सिस्टम का क्या होगा, परफॉर्मेंस उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बेसिकली परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए अपन शेड्यूलिंग का यूज करते हैं, किसमें, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अपन शेड्यूलिंग का यूज करते हैं। तो अगर मैं इन डिस्ट्रीब्यूटेड में बात करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम विच मूव्स जॉब्स। बेसिकली क्या मूव होती है इसमें, जॉब्स क्या है बेसिकली, आपके पास में रिसोर्सेज है, मूव्स जॉब्स अराउंड द प्रोसेसर्स टू बैलेंस लोड एंड मैक्सिमाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस। कि बेसिकली क्या करना है अपने पास में, मेरे पास में ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मेरे पास में ये प्रोसेसर्स मेरे पास में वर्क कर रहे हैं, इनके पास में जो भी मेरे पास में, अगर इनकेस यहाँ पे क्या है मेरे पास में नंबर ऑफ 3 जॉब्स हैं। बेसिकली जॉब क्या है, रिक्वेस्ट है, रिसोर्सेज आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट है क्लाइंट्स की, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे क्या है बेसिकली मेरे पास में 2 है, और यहाँ पे मेरे पास में 1। अगर मैं मेरे पास में ये पर्टिकुलर प्रोसेसर्स पे जो भी रिक्वेस्ट है, इन रिक्वेस्ट को अगर मैं क्या कर दूँ, इनको एक असाइन कर दूँ, किसमें, इक्वली अगर असाइन कर दूँ मैं सिस्टम्स को, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा जो वर्क कंप्लीटेशन होगा वो भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पे आपका वर्क का एग्जीक्यूट होगा, और उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल मेरे पास में यहाँ पे 3 जॉब्स थी, इस जॉब को क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, किस प्रोसेसर पे, मैंने दूसरे प्रोसेसर पे चेंज कर दिया, तो यहाँ भी क्या हो गया, नंबर ऑफ जॉब्स कितनी हो गई, 2 हो गई। तो बेसिकली क्या हो गया, इक्वली जब अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ टास्क को, किसमें, अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो जब अपन उन टास्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेसिकली इट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और वो किसके लिए करते हैं, बेसिकली ये करते हैं किसके लिए हैं, कि इससे क्या होगा कि अपने पास में जो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। कि पर्टिकुलर क्या, इनकेस अगर ये क्या कितने टाइम में, अगर ये पर्टिकुलर टास्क को 2 मिनट्स में कंप्लीट करता है तो टोटल 6 मिनट में होगी, ये 2 मिनट में आपको करके देगा, और ये कितने मिनट में आपको करके देगा पर्टिकुलर टास्क को, अगर ये करता है तो ये 4 मिनट में आपको करके देगा। बट जो इनका एक टाइम स्टैम्प होगा, जो इसका फिक्स्ड पहले से एक टाइम है बेसिकली, तो वो क्या है कि पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के लिए क्या होता है कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क की एक रेंज होती है बेसिकली, कि उससे ज़्यादा अगर टास्क होंगी तो वो क्या नहीं करोगा, एट ए सेम टाइम में उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इनकेस यहाँ पे अगर लिमिट क्या है, पर्टिकुलर सिस्टम की 2 लिमिट है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टास्क 3 थे, तो ये किस में चलाई जाएगी, आपकी वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो इनकेस अगर ये वाली टास्क आपके दूसरे सिस्टम पे मूव करती है, और ये कौन करेगा, आपका एक शेड्यूलर करेगा। शेड्यूलर बेसिकली कौन होगा आपका पास, शेड्यूलर कहाँ पे वर्क करेगा, आपके सर्वर साइड में वर्क करेगा। और वो शेड्यूलर क्या करेगा कि पर्टिकुलर टास्क को क्या करेगा, जो जितने भी नंबर ऑफ टास्क आपके सिस्टम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उससे क्या होगा, आपके पास में परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। कि हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स आपके वर्क करते हैं, क्लाइंट्स आपके यूजर्स है बेसिकली, और उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स आपके इस्टेब्लिश होते हैं, किसमें, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इनको शेड्यूलिंग क्या करेगा कि बेसिकली इनको मेंटेन करता है कि आपका जो प्रोसेस है, कि किसी भी प्रोसेसर पे, आपकी पर्टिकुलर प्रोसेसर पे क्या हो, आपका लोड इंक्रीज ना हो, उनकी जो लोड की एक लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग क्या करे, वो वर्क करता रहे, जिसको क्या बोलते हैं, जो वो आपकी लिमिट है उसको एक
थ्रेस होल्ड आप उसको कॉल करते हैं इसमें, किसमें, शेड्यूलिंग में, कि जो आपका थ्रेस होल्ड है, अगर किसी सिस्टम का थ्रेस होल्ड क्या है इसका, अगर 2 है तो आपके नंबर ऑफ टास्क कितने एग्जीक्यूट करेगा, एट ए टाइम 2 एग्जीक्यूट करेगा। इसके पास 3 आ गई तो क्या हो जाएगा, इसका ओवरहेड होगा, ओवरलोड होगा तो किसमें चला जाएगा, थ्रेस होल्ड में। थ्रेस होल्ड बेसिकली क्या करेगा, इसको वेटिंग स्टेट में आपको सेंड कर देगा। जब तक ये टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक क्या नहीं करेगा, वो आपकी वेटिंग में रहेगी। बट अगर क्या करेगा, इसको अगर मैं शेड्यूलर के थ्रू क्या कर देता हूँ, इस टास्क को मूव करता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, सेम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी पर्टिकुलर टास्क। तो ये किस में आएगा अपने पास में, शेड्यूलर में। बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं अपन को, लोड बैलेंस के लिए यूज करते हैं। जो मैंने बताया कि मेरे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरे पास में जो भी मेरे पास में नंबर ऑफ टास्क है इनके ऊपर, अगर मेरे पास में क्या है कि मेरे पास में डिफरेंट टास्क है इनके ऊपर, किसी पे 2 टास्क है, किसी पे 3 टास्क है, नंबर ऑफ 3, 4 एंड 5 टास्क केस है, इन टास्क को मुझे क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब मैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और वो किसके थ्रू होगा, आपके शेड्यूलर उसको क्या करेगा, बेसिकली उनको इक्वली डिवाइडेड करेगा आपके किसको, आपके टास्क को किसके ऊपर, आपके प्रोसेसर्स के ऊपर बेसिकली। और उससे आपका जो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस है आपके सिस्टम का, वो भी क्या होगा, बेसिकली उसमें इंक्रीज हो जाएगा आपका पास में। और जब जैसे ही आपका इक्वली आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ईच एंड एवरी नोड पे आपका, तो क्या होगा कि आपका जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, आपके जो भी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपके पर्टिकुलर सिस्टम में वर्क कर रहे हैं उनका आउटपुट भी क्या होगा, सेम टाइम में, अप्रोक्सीमेट सेम टाइम होगा। अगर सेम टाइम भी नहीं है उनका, कि कुछ उसमें टाइम में डिफरेंस है, टाइम सिस्टम में डिफरेंसेज है, बट उनका जो अप्रोक्सीमेट टाइम होगा वो क्या होगा, आपका एक्यूरेट होगा और इक्वल टाइम होगा बेसिकली। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया किसका, आपका शेड्यूलिंग का। और शेड्यूलिंग का यूज क्यों करते हैं, फॉर ए सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं, कि इसके जो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस है सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा आपका। अब जो आपके शेड्यूलिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वर्क कहाँ पे करती है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये वर्क करती है केवल जो लैन के थ्रू आपके सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, मेरे पास में जो भी डिफरेंट सिस्टम है वो किसके थ्रू, आपके नेटवर्क में किसके थ्रू कनेक्टेड की रिक्वायरमेंट होगी, आपको लैन के थ्रू। तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, बेसिकली जब आपके लैन के थ्रू आपके सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं तो इसके लिए किसका यूज करेंगे अपन, जैसे अब नेटवर्क के थ्रू एक लैन के थ्रू क्या है, ये सिस्टम्स आपके कनेक्टेड हैं, तो जब लैन के थ्रू आपके सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, शेड्यूलिंग का यूज करते हैं। किसके लिए, लैन लेवल पे आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम शेड्यूलिंग का यूज करते हैं बेसिकली। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है अपने को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, कि अपने पास में क्या आता है कि नीडेड बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क ऑन ए इंडिविजुअल प्रोसेसर। बेसिकली कि मेरे पास में क्या था कि मेरे पास में कोई भी एक नेटवर्क है, नेटवर्क में क्या है बेसिकली मेरे पास में डिफरेंट क्या कर रहे हैं, मेरे पास में सिस्टम्स आपके वर्क कर रहे हैं, ये डिफरेंट टास्क हैं, ये बेसिकली मेरे पास में वर्क है, वर्क इट इज ए टास्क, टाइप ऑफ टास्क, आपका पर्टिकुलर जो भी आपकी टास्क है, जो भी आपका वर्क है, ये डिफरेंट मेरे पास में ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, ये क्या है आपका एक शेड्यूलर है, शेड्यूलर, और उसके साथ में शेड्यूलर ही क्या करेगा, आपके साथ में यहाँ पे कौन है, आपके डिफरेंट क्लाइंट्स है या फिर क्या है जो आपके सिस्टम पे यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये आपकी टास्क है, ये आपके क्लाइंट या फिर क्या है आपके पास में, आपका क्लाइंट भी क्या है एज ए रिसोर्स को शेयर करता है अपने पास में। तो इनकेस अगर ये क्लाइंट है और क्लाइंट क्या कर रहे हैं, आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, या इस एग्जांपल के लिए अपन बात करें ये क्या है आपके पास में सर्वर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं। तो जैसे क्या करूँगा कि ये पर्टिकुलर जो भी टास्क हैं, अगर मैं इसको क्या करना है कि बेसिकली आपको क्या करना है, इसको इक्वली क्या करना है, आपको इक्वली या फिर इवनली आपको सर्कुलेट करना है। तो क्या करनी है, नंबर ऑफ वर्क्स कितने थे मेरे पास में 6 थे, मैंने पर्टिकुलर क्लाइंट को या फिर मेरे पास में जो भी प्रोसेसर है उसको अलॉट कर दिया मैंने पर्टिकुलर को कि आपको 2 आपको करनी है, 2 आपको परफॉर्म करनी है, 2 आपको परफॉर्म करनी है। तो इससे आपका क्या होगा कि पर्टिकुलर जो आपका मॉडल होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका एक होमोजीनियस मॉडल होता है आपके पास में। और अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एक्सप्लेनेशन में बात की थी कि आपका जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, उसको क्या लगता है एज ए सिंगल सिस्टम वर्क कर रहा है, कोहेरेंट होमोजीनियस आपका पर्टिकुलर सिस्टम होता है, आपका नेटवर्क होता है। और ये किस पे कनेक्टेड होंगे, ये आपका शेड्यूलर कहाँ पे होगा, एक सेम नेटवर्क पे होगा आपके पास में, कि जिस नेटवर्क को आपके ये टास्कर यूज कर रहे हैं और ये टास्क एग्जीक्यूटर जिस
पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा नेटवर्क होगा, एक सेम नेटवर्क होगा, और इसी के थ्रू क्या होगा आपको पर्टिकुलर जो भी आपके पास में रिजल्ट होगा वो इसी के थ्रू क्या होगा फुलफिल होगा। और जैसे ही इसे इक्वली डिफाइन करेंगे अपन, टास्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट भी क्या होगा अप्रोक्सीमेटली सेम टाइप पे अपने को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज ही क्यों किया था, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी, क्योंकि जो टास्क थी उनको, जो अनइवन टास्क थी उनको क्या कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन को सिस्टम्स पे। इससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम्स था वो क्या हो गया, आपका होमोजीनियस सिस्टम हो गया, कि आपके पास पर्टिकुलर सिस्टम्स की जो नंबर ऑफ टास्क है वो इक्वल हो गई आपके। अब इसमें जो भी टास्क है उनको इक्वली डिवाइड कर दिया। इक्वली डिवाइड करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एक तो अपन लोड बैलेंसिंग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली लोड बैलेंसिंग क्या होती है कि लोड बैलेंसिंग इट इज़ द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड यूनिट्स। बेसिकली जो भी नंबर अपने पास में यूनिट्स है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये नंबर यूनिट 1 है, ये 2 है आपकी, ये नंबर ऑफ 3 है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है। बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है आपके पास में, जॉब हो सकता है, टास्क हो सकता है, जो भी आप टास्क होते हैं उनको लोड बैलेंसिंग क्या है, अक्रॉस ए सेट ऑफ प्रोसेसर्स विच आर कनेक्टेड टू नेटवर्क विच में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। आपके जो भी नंबर ऑफ आपके सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आपके पास में ये वर्कर्स, आपके टास्क एग्जीक्यूटर्स वर्क कर रहे हैं, जब इनको अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने लोड को मेंटेन करने के लिए, तो वो किस में आएगा, आपके लोड बैलेंसिंग में आता है। और इसके लिए बाय लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी इट इज पॉसिबल टू मेक every processor equally busy and to finish the works approximately at the same time। कि क्या करेंगे कि बेसिकली अपने पास में जैसे ही अपने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इनका क्या होगा कि आपका पर्टिकुलर सिस्टम भी क्या होगा, इक्वली क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे सिस्टम, इन वर्किंग कंडीशन में होंगे ये पर्टिकुलर सिस्टम्स। और उसी के साथ में क्या होगा, आपके पास में जो भी पर्टिकुलर सिस्टम है वो भी अप्रोक्सीमेटली आपको सेम टाइम पे क्या प्रोवाइड करेगा, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा बेसिकली। अब ये बेसिकली वर्क कैसे करता है कि जैसे ही क्या करेंगे कि अपन पर्टिकुलर सिस्टम पे लोड अपन डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर सिस्टम को ये वाला पर्टिकुलर लोड आपको डिफाइन किया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लोड कैसे डिफाइन होता है, अरेंज कैसे होता है। मैंने अभी बात की थी, एक थ्रेशोल्ड होता है आपके पास में, मेरे पास में डिफरेंट प्रोसेसर्स एक नेटवर्क पे वर्क कर रहे हैं। नेटवर्क कैसा है, मेरे पास में लैन का नेटवर्क है, क्योंकि आपका जो शेड्यूलिंग वर्क करती है वो कहाँ पे करती है, आपके लैन पे वर्क करती है। और यहाँ पे क्या होगा कि उनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है बेसिकली वो कितनी है, कि अगर यहाँ पे इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, अगर 5 है, तो ये क्या करेगा कि आपकी मैक्सिमम इसके पास में जो टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, नंबर ऑफ जॉब्स या टास्क होंगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं इनके पास में, वो इसके पास में 5 हो सकती हैं। ये 5 से ज़्यादा जैसे ही होंगी तो ये क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड होगा, बेसिकली थ्रेशोल्ड कंडीशन हो जाएगी। और वो टास्क क्या हो जाएंगे, आपकी वेटिंग स्टेट में या ब्लॉकिंग स्टेट में आपकी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनकेस अगर मेरे पास में नंबर ऑफ टास्क कितनी है, मेरे पास में अगर 8 नंबर ऑफ टास्क, टोटल 8 मेरे पास में टास्क है, ये 4 नंबर ऑफ मेरे पास में सिस्टम्स है। इनकेस अगर मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, अगर मैंने 6 टास्क इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी और 2 टास्क इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ना तो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी टास्क, और ना ही क्या कर रहे हैं, इक्वली बिजी हैं आपके सिस्टम, इन वर्किंग कंडीशन है। तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं अपन, जैसे शेड्यूलिंग का यूज़ करते हैं, तो पर्टिकुलर सिस्टम क्या हो जाएगा, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी, इसकी 5 थी, बट उसके पास में टास्क कितनी है, 6 है, तो 1 क्या थी, आपकी वेटिंग स्टेट में थी। तो ये वैसे ही उसको एक टाइम इंक्रीज हो जाएगा, कंज्यूम मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो टास्क है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और वो किसके थ्रू होंगी, आपकी लोड बैलेंसिंग के थ्रू होंगी पर्टिकुलर पे। कि जैसे जैसे क्या होगा आपके पास में किस पे डिवाइड हो जाएंगी, ये आपके पास नंबर ऑफ 8 टास्क थी, मेरे पास में 4 प्रोसेसर थे जो फ्री थे, तो ये क्या करेगा 2 ईच एंड एवरी प्रोसेसर्स को अलॉट कर देगा। और आपकी टास्क क्या हो गया आपके पास में, यहाँ पे अब आपकी थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या थी, 5 थी आपके पास में, एक जो मैक्सिमम टास्क की लिमिट थी वो 5 थी बेसिकली, तो वो भी आपकी इंक्रीज नहीं होगी, वो भी कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। और आपके पास में जो एग्जीक्यूशन आपके पास में परफॉर्मेंस होगा, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करवाएगा। किसके थ्रू प्रोवाइड होगा, ये अपने को शेड्यूलिंग जैसे ही अपन यूज करते हैं, और किस में यूज करते हैं, बेसिकली लैन में, अपन लैन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में शेड्यूलिंग का यूज करते हैं। अब लोड शेयरिंग, इसके अलावा अपने पास में बैलेंसिंग के अलावा इसमें होता है एक लोड शेयरिंग करते हैं। जो अपन लोड शेयरिंग करते हैं बेसिकली कि किसी की टास्क, जब अपन बेसिक अगर रियल लाइफ में बात करें तो जो शेयरिंग होती है बेसिकली क्या है कि पर्टिकुलर आपके पास में जो भी आपके पास में वर्क है या फिर आपके पास में जो भी डेटा है, आप कोई भी मैसेज शेयर करते हो एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड तक बेसिकली, तो वो क्या है बेसिकली आपकी शेयरिंग है। वही कॉन्सेप्ट कौन फॉलो करता है, आपका शेड्यूलिंग फॉलो करती है। कि बेसिकली शेयरिंग क्या है कि आपके पास में जैसे ही मेरे पास में कोई भी लोड था पर्टिकुलर, और मेरे पास में पर्टिकुलर सिस्टम मेरे पास में क्या था,
रेस्ट कंडीशन में था, तो पर्टिकुलर जो टास्क थी वो किस में, वो भी किस में हो जाएगा आपका सिस्टम वर्किंग कंडीशन में। तो वो किस में आती है, जब इनको पार्ट्स में डिवाइड करके पर्टिकुलर सिस्टम को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के साथ में पर्टिकुलर टास्क को, जब अपन पर्टिकुलर सेम टास्क को क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स को जब अलॉट करते हैं, टास्क एग्जीक्यूटर्स को वो अलॉट करता है, तो वो किस में होगा आपके पास में, रिसोर्स आपके शेयरिंग में, आपके बेसिकली टास्क शेयरिंग में। जैसे शेयरिंग में बेसिक अपन बात करते हैं कि अपने पास में क्या है कि पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें बात करूं तो अपने पास में क्या है, एक अगर कॉलेज का क्या है, मेरे पास में कॉलेज का या मेरे एरिया का एक वाईफाई है, अगर मेरे पास में 2 नंबर ऑफ वाईफाईज हैं, एक की क्या है मेरे पास में स्पीड क्या है स्लो है, और एक की स्पीड क्या है मेरे पास में, एक की स्लो है मेरे पास में स्पीड, एक की क्या है मेरे पास में स्पीड हाई है, तो जो मेरे लिए मोर सूटेबल होगा वो क्या होगा बेसिकली अलॉट होगा। तो शेयरिंग किस पे कंडीशन पे होती है कि जो पर्टिकुलर टास्क के लिए मोर सूटेबल आपका एग्जीक्यूटर है, बेसिकली टास्क एग्जीक्यूटर है, उसको पर्टिकुलर टास्क क्या होगी, अलॉट होगी आपकी बेसिकली, और वो क्या करेगा आपको मिनिमम टाइम में एक आउटपुट आपको प्रोवाइड करवाएगा। अब अपन टास्क शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, प्रेसिडेंसी होती है। प्रेसिडेंसी की बात अपन ने लास्ट क्लास में की थी कि प्रेसिडेंसी कैसी होती है, आपके कम्युनिकेशन मॉडल की अपन ने बात की थी, कम्युनिकेशन मॉडल कैसे फुलफिल होता है आपका। और इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो टास्क होते हैं उनको किस में डिवाइड कर देते हैं, ये पर्टिकुलर इसने क्या इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट टास्क एग्जीक्यूटर्स को वो टास्क आपकी अलॉट कर दी, तो उसके थ्रू क्या होगा आपका जो आउटपुट का टाइम होगा वो क्या होगा आपका मिनिमम होगा, और उसमें क्या होगा आपके पास में एट ए सेम टाइम अप्रोक्सीमेट सेम टाइम में आपको एक आउटपुट रिसीव होगा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं, जो एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं वो अपन एक तो इसमें जब रियल टाइम की बात करते हैं, रियल टाइम शेड्यूलिंग की बात करते हैं, अपन शेड्यूलिंग की बात कर रहे थे अभी तक। अब इस शेड्यूलिंग में क्या था कि जो आपका टाइम पीरियड था उसको, ये जो टाइम की बाउंड्रीज होती थी उनको ईच एंड एवरी टाइम फुलफिल नहीं करता है कि कुछ टाइम में मेरी बाउंड्रीज क्या थी, मुझे 2 सेकंड्स में रिजल्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो कभी ये आपको रिजल्ट 2.1 में देगा, कभी आपको रिजल्ट 1.9 में प्रोवाइड कर देगा। तो ये बेसिक शेड्यूलिंग है। बट जैसे ही रियल टाइम की बात आती है, आरटीएस की बात आती है, रियल टाइम शेड्यूलिंग की बात आती है, तो इसमें भी आपके पास में 2 टाइप की शेड्यूलिंग होती है। फर्स्ट वन इज द सॉफ्ट डेडलाइन, सॉफ्ट रियल टाइम शेड्यूलिंग, एंड सेकंड वन इज द हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग। जो आपकी सॉफ्ट रियल टाइम होती है कि उसमें कुछ कंडीशंस पे आप क्या कर सकते हो, आपकी जो बाउंड्रीज होती हैं, पर्टिकुलर टाइम का एक फ्रेम होता है, वो क्या हो सकता है आपका, उसको आप क्रॉस कर सकते हो। बट आपका जो हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग होती है उसमें क्या होगी कि आपको पर्टिकुलर जो टाइम बाउंडिंग, आपको टाइम बाउंडेशन आपको प्रोवाइड है, आपको जो भी आपको रिजल्ट फुलफिल करना है वो पर्टिकुलर टास्क जो कंप्लीटेशन टाइम होगा वो आपको उसी टाइम में आपको फुलफिल करना है। इसमें अपन रेट मोनिटरिंग का यूज करते हैं। जो आपकी रेट मोनिटरिंग आपकी एल्गोरिदम होती है, बेसिकली उसमें क्या करते हैं अपन, रेट मोनिटरिंग एल्गोरिदम में यूज करते हैं कि उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेसर्स होते हैं आपके पास में, उनको क्या अलॉट करते हैं, बेसिकली उनको एक पीरियड टाइम टास्क का, जो पीरियोडिक टास्क का उसका एक टाइम पीरियड पर आप उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो टास्क होती हैं वो क्या करते हैं कि आपकी जो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, किसमें आपके रेट मोनिटरिंग में। और जो टास्क आपके शेड्यूल होंगे वो किसके अकॉर्डिंग शेड्यूल होते हैं आपकी रेट मोनिटरिंग में, बेसिकली वो शेड्यूल होते हैं आपकी जो आपने पर्टिकुलर जो प्रायोरिटी उनको डिफाइन की है। प्रायोरिटी कैसे डिफाइन की है, जिसका टाइम स्टैम्प मिनिमम था उसमें आपने फर्स्ट प्रायोरिटी आपके सिस्टम में फर्स्ट प्रायोरिटी अलॉट किया, जिसका टाइम स्टैम्प मैक्सिमम था कि जिसको टाइम स्टैम्प मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट थी। और अपन ने बात की थी जब फिजिकल लॉजिकल मैट्रिक्स क्लॉक्स की बात की थी लास्ट क्लास में, तो अपन टाइम स्टैम्प की बात कर चुके हैं। यह टाइम स्टैम्प दोबारा से रिपीट करने की रिक्वायरमेंट है कि बेसिकली टाइम स्टेप कैसे वर्क करता है आपके पास में। जो पर्टिकुलर आपके टास्क को एग्जीक्यूट होने के लिए जिस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो किस में आता है आपके पास में, टाइम स्टैम्प आएगा। पर्टिकुलर जो टाइम स्टैम्प होगा वो क्या होगा आपके पास में, इसमें जो पहले से डिफाइन होगा, और वो टास्क आपकी क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। बेसिकली जब वो एग्जीक्यूट होंगे तो किसके पास में आएंगी, जो भी उनका यूजर है वो उसके पास में रिसीव हो जाएंगे उसको पर्टिकुलर टास्क। ये आपके रेट मोनोटिक में आता है बेसिकली। और उसके बाद में आपके डेडलाइन मोनोटिक में आपका जो एक फिक्स डेडलाइन उसने फिक्स कर दी कि पर्टिकुलर जो टास्क है इस टाइम पीरियड के लिए क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद में क्या होगी, दूसरी टास्क क्या होगी आपकी, पर्टिकुलर दूसरी टास्क एग्जीक्यूट होगी। तो जब अपन एक टाइम स्टैम्प फिक्स करते हैं कि एक डेडलाइन फिक्स करते हैं, तो वो किस में चलाई जाए, आपकी डेडलाइन मोनोटिक में। डेडलाइन मोनोटिक भी कौन से प्रॉपर्टीज फॉलो करती है, आपकी रेट मोनोटिक की प्रॉपर्टीज की फॉलो करती है ये आपकी। उसके बाद आपके अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, जिसकी डेडलाइन सबसे पहले है कि जिसकी क्या है कि इसको कंप्लीट होने में इसकी डेडलाइन क्या है, इसको कि अभी
अभी कंप्लीट होना है, तो वो क्या करेगा, पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी डेडलाइन, जिसकी सबसे कम है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी आपकी। अब रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन की अपन पहले बात कर चुके हैं, तो कि सेम टाइम में कि जब आपकी पर्टिकुलर टास्क आपका एग्जीक्यूट हो रहा है आपके पास में पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशंस में, जब टास्क आपकी एग्जीक्यूट होती है तब उनको जब एक सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम में उनको अलोकेशन होता है बेसिकली, तो वो किस में आएगा, आपके रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन में। इसमें प्रायोरिटी सेलिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। प्रायोरिटी सेलिंग प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है कि जो जिसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या है, शेड्यूलिंग की है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। जैसे अपने आरटीएस में यूज़ किया कि जिसकी प्रायोरिटी आई थी उसको क्या किया अपने पास में, जिसका टाइम स्टैम्प सबसे मिनिमम था उसकी प्रायोरिटी हाई हो गई, जिसको पहले अर्लीस्ट डेडलाइन पर जिसका टाइम स्टैम्प क्या था उसके पास में, जिसको सबसे पहले एग्जीक्यूट होना था वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी बेसिकली। तो वैसे ही उसकी प्रायोरिटी सेलिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा कि पर्टिकुलर जो जिस भी आपके पास में बाउंड्स हैं, आपके पास में पर्टिकुलर बाउंडिंग्स हैं, आपके पास में टाइम बाउंडिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके टोटल जो आपके प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करेगा। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रायोरिटी सेलिंग प्रोटोकॉल की, जिसके थ्रू आपकी पर्टिकुलर टास्क क्या होंगी, आपकी एग्जीक्यूट्स होंगी किसमें, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपके बाय यूजिंग ए शेड्यूलर। इसमें कुछ मैथमेटिकल पार्ट्स भी है, वो मैंने नोट्स के साथ में ऐड कर दिया है, वो एक बार आपको मैं बता देता हूं कि आपको बेसिकली जो अपना मैथमेटिकल पार्ट्स है, वो मैथमेटिकल पार्ट्स किस में है बेसिकली अपना, वो मैथमेटिकल पार्ट्स जो भी है वो किस में, सिस्टम परफॉर्मेंस काउंट करने के लिए कि मैथमेटिकल पार्ट आपका बुक में आपका मेंशन है, बट इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल वगैरह आपके बुक में नहीं है, कि वो आपके सिलेबस में भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सिंपल उसमें टर्म्स इसने बताई है कि कौन सी टर्म्स यूज करके आप जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो अपन कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग के प्रोसेस में कोई इश्यू है तो आप बता सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली, किस पे यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग, कौन कौन सी शेड्यूलिंग्स आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली, रियल टाइम शेड्यूलिंग क्या होती है आपकी, अगर इसमें किसी को इश्यू है तो बता सकते हो। ओके, तो नाउ वी टेक 10 minutes break. After 10 minutes we start your third session. Okay, to join after 10 minutes with same link. Okay, or in this session attendance is not required, but in last session attendance is compulsory, or in last session also I will provide